बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट में कार्यपत्रक 30 में रेखाएं और कोण के विषय में बात करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प का चयन करना है आपको। उत्तर और पश्चिम दिशा, ये आपकी देखो है दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। ठीक है, ईस्ट पूर्व, पश्चिम वेस्ट, उत्तर नॉर्थ, साउथ दक्षिण। ठीक है, तो इसमें आपकी उत्तर और पश्चिम हुई, यानी कि उत्तर और पश्चिम ये वाली दिशा हुई। ये उत्तर हुई, ये पश्चिम हुई, और दक्षिण और पूर्व ये दक्षिण हुई और पूर्व हुई। इसके बीच का कोण, इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं? ये जो कोण आ रहे हैं इनको हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कहा जाएगा इसको। ओके, ये कोण और ये कोण जो बना इसको शीर्षाभिमुख कोण कहा जाएगा। अगला देखिए, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम ये हुई आपकी दक्षिण और ये हुई पश्चिम, और दक्षिण और पूर्व, और दक्षिण और पूर्व, यानी कि ये बन गई दक्षिण और ये, और दक्षिण और पूर्व। इसके बीच की दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ये जो कोण है ये कैसे होंगे? ये आपके संपूरक कोण होंगे। ठीक है, ये सब आपकी एक्सरसाइजेज चल रही हैं, सबको पहचान है ना। पिछली वर्कशीट्स में हम ये सब बात कर चुके हैं। कोई दिक्कत है तो पुरानी वीडियोस आप देखो बच्चों। ये अब आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है और एक तरीके से रिविजन है। रिक्त स्थान को भरना है आपने। यदि कोणों का जोड़ संपूरक है तो पसंदीदा फल बनाओ। तो कोणों का जोड़ अगर संपूरक है, संपूरक होता है जिसका जोड़ हो 180, दो कोणों का जोड़ अगर 180 हो तो हम उसको संपूरक बोलेंगे। तो आपको फल बनाना है या उसका नाम लिखना है। और यदि वो पूरक है, पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो फूल बनाइए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का जोड़ कितना आएगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 180 आएगा। 180 आएगा तो संपूरक हुआ। संपूरक लिख सकते हो या अपना पसंदीदा फल भी बना सकते हो इधर। ठीक है, सो हमने यहाँ पर अपना एक पसंदीदा फल बना दिया सेब, और यहाँ पे लिख दिया संपूरक। संपूरक इसको पूरा यहाँ से लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट जो पर इन दोनों का जोड़ आएगा 90, तो फूल बना दिया, और ये होगा पूरक, तो इसको आप यहाँ पूरा लिख देना, पूरक। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये पूरक है और हमने इसका चित्र बना दिया है, फूल एक बना दिया, इन दोनों का जोड़। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जब दो गलियां आपस में इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही हैं, जैसे ये है, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं और चार कोण बन रहे हैं इधर। ठीक है, ये कोण बन रहे हैं आपके 1 2 3 4। तो अगर 2 80 है, ये अगर 80 डिग्री है तो बाकी कोण 1 2 3 4 निकालो। ये अगर 80 डिग्री है तो एक भी 80 डिग्री होगा। एक और दो दोनों 80 डिग्री हैं, एक और दो दोनों 80 डिग्री हैं। और ये आपकी कैसे क्यों 80 डिग्री है? बिकॉज ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे कारण दोगे, शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण इस तरह से बराबर होते हैं। ये निकाल दिया। उसके बाद 3 कैसे निकालेंगे? अब देखो बच्चों, ये 1 और 3 इनका आपस में क्या संबंध है? 1 और 3 आपस में एक दूसरे के साथ में कैसे हैं? ये संपूरक है। 1 और 3 को जोड़ते हैं तो ये आपका लीनियर पेयर है। इसको हम बोलते हैं एक ही रेखा पे आने वाले कोणों का युग्म, तो हम रैखिक युग्म बोलते हैं। तो 1 + 3 180 होगा। इसी तरह 1 + 4, 1 को 4 में जोड़ोगे, ये भी एक लाइन के ऊपर आ रहा है। जो भी एक लाइन के ऊपर आए इन दोनों का जोड़ 180 है। इसी प्रकार 1 और 3 का जोड़ 180 है। इसी प्रकार 4 और 2 जोड़ोगे वो 180 है। तो आप कोई भी एक साइड लेके एक कोण को निकाल लो। तो अब मैं जैसे ही बोलूँगी आप इसको लिखिए। नेक्स्ट आपका रहेगा 1 + 3, एंगल 1 + एंगल 3 आपका रहेगा 180। और यहाँ पे कारण आप दे दोगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म या संपूरक कोण लिख दोगे। ठीक है, या रैखिक युग्म लिख दो या संपूरक कोण लिख दो। ये संपूरक कोण लिखा हुआ है, ऐसा लिख दीजिए। फिर अब यहाँ पे एक कितना निकला था आपका 80 डिग्री, तो एक की जगह लिखा 80 डिग्री जमा कोण 3 = 180। तो एक इसको 80 को इधर ले जाओ, 180 में से 80 घट गया तो 3 कितना आ गया? 3 आ गया 100 डिग्री। ठीक है, तो 3 की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। तो 3 अगर 100 है तो 4 भी 100 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 3 और 4 दोनों क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों 100 डिग्री होंगे, क्योंकि दोनों हैं शीर्षाभिमुख कोण और वो बराबर होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपने एक क्वेश्चन निकाला, ये इसके अपोजिट वाला ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है बराबर, फिर इसको आपने रैखिक युग्म से निकाल दिया, फिर ये दोनों भी बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो आपको कारण ज़रूर देना होता है कोई दो क्यों इक्वल है। इस चित्र में पार्किंग की जगह को अलग अलग बनाने वाली चित्रित रेखाएं हैं। ये देखो ये रेखाएं बनी हुई हैं, ये आपस में समानांतर है, सारी रेखा समानांतर है, ये रेखा ये रेखा ये रेखा समानांतर दे रखी है। अब इसके अंदर ये एक जगह बना रखी है पार्किंग की ऐसे करके, ठीक है, और आपको चित्र इस तरह से दिखा रखा है। अब आपको बताया जा रहा है एक अगर 60 है, ये वाली जगह एक है, ये वाली जगह एक, तो यहाँ अगर 60 है तो 2 का माप ये निकालो। अब आप देखिए ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, उसमें से ये तिर्यक रेखा जा रही है, तो एक ही तरफ के कोण जो होते हैं ये इस तरह के संगत कोण होते हैं और ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 60, दोनों ही 60 हुए। और यहाँ पे कारण फिर क्या लिखोगे, कारण आप लिखोगे संगत कोण, रीज़न रहेगा ये दोनों संगत कोण है और इसलिए बराबर है, ठीक है, दोनों 60 डिग्री आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का स्थान है, ये रेलवे क्रॉसिंग का स्थान है, ये रेलवे क्रॉसिंग जा रही है, ये एक सड़क है और ये रेल की पटरियाँ जा रही हैं, तो ये आपस में समानांतर होती है, सड़क भी इस प्रकार से समानांतर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके हम देख रहे हैं कि ये जो पहले ये देखो ये सड़क पे ये समानांतर है और ये एक पटरी जा रही है, हम सिर्फ इसको इतना देख लेते हैं। अगर ये 50 डिग्री है तो एक छोड़कर ये किए ये भी 50 डिग्री होगा, तो ये आपका 50 निकल आया, ठीक है, ये 50 हुआ। या हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि ये 50 निकला तो ये 50 निकल आया, यानी ये वाला हिस्सा 50 निकल आया, ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको क्लियर करते हैं और हम ये पैरेलल रेखाएं बनाते हैं, ये वाली ये है पटरियाँ हमारी, ठीक है, और ये आपने 50 निकाल दिया था, ठीक है। अब आपको ये दिखाई दे रही है ये 2 पटरियाँ और ये अब अंदर वाला 50 निकल चुका है और ये इसमें से तिर्यक रेखा ये 50 निकल गया था, ये रेल की पटरी है आपकी, इसको आपने 50 निकाल दिया था, इसके साथ में यहाँ बराबर था। तो अब इधर एक छोड़कर एक ये भी 50 होगा, ये भी यहाँ पे संगत कोण है, तो ये 50 हुआ तो ये 50 हुआ। ये दोनों क्या थे, ये दोनों एकांतर कोण थे। जब ऐसे करके ये 50 और ये 50 हम निकालते हैं, ये दोनों होते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण दो जगह पे बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो आपका x का मान निकला 50। तो आपने ये देखा, पहले आपने समानांतर रेखाएं, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, किसी बच्चे को इस पर डाउट रह गया हो ध्यान से देखिएगा बच्चों, या तुम वीडियो पॉज करके रिवाइंड भी कर सकते हो। ये सड़क है, इसमें से ये तिर्यक रेखा जा रही है, ठीक है, ये मेरा थोड़ा हाथ हिल जाता है गॉड बार बार। ये देखो ये सड़क हुई बच्चों और ये आपकी रेल की पटरी जा रही है, ये 50 डिग्री है अगर, तो ये भी 50 होगा और यहाँ पे कारण होगा एकांतर कोण। इस तरह के कोण जो होते हैं एकांतर कोण होते हैं और ये बराबर होगा 50 के, ठीक है। अब अगली बार आप समानांतर रेखाएं कौन सी लोगे, इसको हटा दोगे, ठीक है, ये तुम्हारा 50 निकला हुआ, इसको रखोगे, वहाँ पे जगह नहीं है ना, थोड़ी जगह, इसलिए मैं लिख के नहीं दिखा पा रही तुम्हें, 50 लिखने की जगह नहीं। अब ये 2 समानांतर रेखाएं हैं और उसमें ये तिर्यक रेखा जा रही है, ये 50 निकला हुआ है, ये समानांतर रेखाएं हैं, ये 50 निकला हुआ है, तो एक छोड़ के ये एंगल जहाँ पे x है ये भी बराबर होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 है। और अब कारण क्या होगा, संगत कोण। अब समझ आ गया होगा ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो बताया मैंने इतना। आगे देखिए, इसको फास्ट करते हैं बच्चों। DBA और EBA, ये देखिए DBA ये वाला कोण और EBA ये दोनों कोण कैसे हैं, ये दोनों आसन कोण है, एक दूसरे के साथ जो कोण होते हैं ये वाले आसन कोण है। फिर DBC आपका कैसा कोण है, DBC को देखो, ये DBC ये आपका अधिक कोण है। अगला देखो BCG, BCG कोण, BCG ये आपका समकोण है, ठीक है। नेक्स्ट देखो AB और EBC, ABE और EBC ये तुम्हारे संपूरक कोण है, ABE और EBC, और इनका योग है 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है DBA, एक न्यून कोण है, ये ना आना चाहिए बच्चा, DBA ये कैसा कोण है, जो शुरू में हमने लिया था DBA, ये एक न्यून कोण है, ठीक है। इसकी सहायता से हमने इनको लिखा है, इनको यूज़ किया है। चित्र में कोणों की पहचान करनी है, कोणों के युग्म लिखने, चलो इसको भी फास्ट करते हैं जल्दी। पहला देखो, संपूरक कोण इसमें कौन से हैं, संपूरक कोण वो होते हैं जिनका जोड़ 180 हो, तो आप एक ये कोण ले सकते हो और इसी के साथ ये कोण लिया जा सकता है, ये संपूरक है। तो उसका नाम क्या रहेगा, पहले वाले का हम आंसर कर रहे हैं, तो एंगल ABC, ये A है, ये B है,
ये सी है, ठीक है। और दूसरा कौन है एंगल सी बी, ये वाली जगह है, इसका नाम है डी, ये डी नाम है आपका, ठीक है। तो सी बी डी ये संपूरक कोण हो गया, क्लियर। अब हम करते हैं पूरक कोण। पूरक कोण कौन से हैं, जहाँ पे जोड़ के 90 डिग्री आए, तो वो आपका हो गया, जैसे इन दोनों का ये पूरा 90 है, इसके अंदर जो दो कोण बने हैं ये तुम्हारे पूरक कोण में आ जाएंगे, यानी एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी। कैसे लिखते हैं, देखो ये लिखा ए बी सी, पहले ये इसका नाम लिख दिया ए बी सी, ओके, ये ए बी सी है। उसके बाद सी बी डी इसका नाम लिख दिया, तो ये दोनों तुम्हारे हो गए पूरक कोण, ठीक है। उसके बाद बोला है कोणों का कोई भी एक युग्म, कोई भी एक युग्म लिख दो, तो जैसे अभी संपूरक कोण में लिखे हुए थे वो भी हो सकते, कोई भी दो लिख दो, इनके नाम तुम खुद लिखना, ये जो अभी लिखे थे पूरक कोण, या ये लिख दो और ये लिख दो। चलो हम इसका नाम लिख देते हैं, ये वाला जो हमने लिखा नहीं है, ये और ये सी बी डी, एंगल सी बी डी, और दूसरा कौन है डी बी ई, ये दोनों एक युग्म है, एक जोड़ा है, ठीक है। इसके साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स लिखो कि तुम्हें वो दोनों क्वेश्चन जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट अच्छे से समझ आया, और अगर नहीं समझ आया वीडियो पॉज करके इसको दोबारा सुन सकते हो, ठीक है बच्चों। लेकिन इनकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, संगत कोण, एकांतर कोण, कौन सी समानांतर रेखा है, कौन सी तिर्यक रेखा आ रही है, इसको पहचान करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बड़ी कक्षाओं में बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है बच्चों। यही वीडियो ओवर करते हैं, नमस्कार।